बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में खासा बवाल कट गया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के दतिया में हिंदूवादी संगठन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मामला पथराव तक पहुंच गया और उसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सनातन हिंदू एकता यात्रा को हिंदूवादी संगठन सनातन एकता के लिए निकाली जा रही यात्रा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी ने इसे संविधान के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा करार दिया है। तो क्या धर्म और राजनीति की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है? आखिर कैसे मध्य प्रदेश के दतिया में बवाल मच गया, इसकी पूरी कहानी आप विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के दतिया में खासा बवाल मचा। यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पुतला जलाने को लेकर पहुंचे और इसी दौरान जमकर विवाद हो गया। जब पुतला जलाने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता वापस लौटने लगे, तब हिंदूवादी संगठनों के साथ उनकी बहस हो गई। विवाद इतना बड़ा कि आपस में मामला बढ़ता चला गया और उसके बाद दो पक्षों की तरफ से आमने सामने से पथराव शुरू हो गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल पूरा का पूरा मामला भीम आर्मी और आज़ाद जो सेना है, पार्टी है, उसके दामोदर यादव के पुतला दहन और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पुतला दहन से जुड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले जलाने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठन भी आ गए और विवाद इतना बड़ा कि मामला पथराव तक पहुंच गया। और इसके बाद तो पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा करणी सेना ने और इसके अलावा दतिया पुलिस ने, आप उसे सुनिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र में एक विधर्मी मानसिकता व्यक्ति पैदा हो गया है जो हमारे नजदीक का ही है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, जिन्होंने सनातन यात्रा निकालने का काम किया है। और सनातन यात्रा यदि हिंदुस्तान में नहीं निकलेगी तो जब पाकिस्तान में निकलेगी। जिनका ये नारा है कि जातवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर आज उन्हीं के भाई हैं जो यहाँ पर पुतला दहन करना चाहते हैं संतों का। तो हम लोगों का कहना ये है कि हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आप संतों का पुतला दहन कैसे कर सकते हो? यदि आपको लग रहा है कि दामोदर का गलत पुतला दहन किया गया तो आप हम लोगों का पुतला जलाएं, किसी राजनेता का पुतला जलाएं, लेकिन आप ये सोचें कि हम संत धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाएंगे, संतों का जलाएंगे और देवताओं का अपमान करेंगे तो हम लोग सनातनी हैं। हम ये काम नहीं होने देंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। धर्म और रक्षा, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। हमारे सनातन में है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तदैव चा। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब तक है वो परम धर्म, जब तक कि हमारा धर्म पर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं करता, फिर तो हमें हिंसा करना ही हमारा परम धर्म बन जाता है। इसलिए हम सब लोग खड़े हुए हैं। आज हम पुतला दहन नहीं जलने देंगे। आर पार के संघर्ष के लिए तैयार है। ईंट का जवाब आज हम पत्थर से देंगे। ये क्या कारण रहे और कैसी स्थिति रही है? ये आज एक पक्ष के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम करने हेतु रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान जो दूसरे पक्ष के द्वारा बीच में आकर थोड़ा तनातनी का माहौल तनावपूर्ण पैदा हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों को डिस्पर्स कर दिया गया। क्या स्थिति है अभी? स्थिति शांतिपूर्ण है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इस संबंध में आगे की जाएगी। तो क्या इसमें कोई घायल हो गया या FIR आवेदन वगैरह कुछ दिया है? नहीं, अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं मिली है। यदि कोई आएगा तो विधिवत उसका उपचार कराया जाएगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक निकाली जा रही है। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकाली जा रही इस यात्रा में सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भगवा झंडे लहराकर इस यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सेलिब्रिटी ने भी इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है, लेकिन इसी यात्रा को भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और इस यात्रा का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। अब इसी यात्रा को लेकर भीम आर्मी से जुड़े नेता, दलित और पिछड़ा वर्ग संगठन से जुड़े नेता दामोदर यादव ने
जो है अब एक नया ऐलान कर दिया है। दामोदर यादव ने इस पूरे घटनाक्रम, दतिया के घटनाक्रम को लेकर जांच कराए जाने की मांग की है और इस पूरे विवाद को लेकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही दामोदर यादव ने अब संविधान बचाओ यात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया है। दामोदर यादव का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही यात्रा के विरोध में अब वो संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। क्या कहा दामोदर यादव ने, आप उसे भी सुनिए। बहुजन मूवमेंट के जितने भी साथी हैं, गुर्जर स्वाभिमान संगठन से लेके और हमारे ओबीसी महासभा से लेके जितने भी संगठन जो अच्छा काम कर रहे हैं संगठन बचाने के लिए संविधान को, वो सबका सहयोग हमें मिलेगा और हम यात्रा निकाल के जवाब देंगे धीरेन्द्र शास्त्री को कि इस देश में सिर्फ आडंबर पाखंड की यात्रा नहीं बल्कि संविधान की यात्रा निकलेगी। तुम संविधान को खत्म करने की यात्रा निकालोगे तो हम संविधान को बचाने की यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आज ही घोषणा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डटे रहिए, संविधान को बचाना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। बहरहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा जोर शोर के साथ निकाली जा रही है और इसी बीच मध्य प्रदेश में जमकर बवाल कटता हुआ भी नजर आ रहा है। दतिया के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में भी जो है दलित ओबीसी वर्ग ने इस यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया, लेकिन अब दतिया में जिस तरीके से इस यात्रा के विरोध और समर्थन को लेकर बवाल कटा है, उसके बाद दतिया में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इस खबर से जुड़ा यदि कोई आपका सुझाव हो, कमेंट्स हो, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।